मूवी शुरू होती है साल 1996 से। एक आदमी को समुद्र के किनारे एक गेम मिलती है जिसका नाम जुमांजी था। वो गेम जाकर अपने बेटे को दे देता है, लेकिन उसका बेटा वीडियो गेम खेल रहा था। वो इसे एक साइड में रख देता है। रात को जब वो सो रहा था तो उस गेम से ग्रीन कलर की लाइट निकलती है जिससे वो उठ जाता है। जब ये लड़का उस गेम को खेलता है तो उसके कमरे में बहुत लाइट्स ब्लिंक करती हैं। इसके बाद वो लड़का इस दुनिया से कहीं गायब हो जाता है। इस बात को 20 साल बीत जाते हैं। एक स्पेंसर नाम का लड़का वीडियो गेम खेल रहा था। उसका दोस्त फ्रिज उसे बाहर बुलाता है। फ्रिज अपना होमवर्क स्पेंसर से करवाता था। ये रोज एक बहुत पुराने घर के पास मिलते थे। ये वही घर था, यहाँ से वो लड़का गायब हुआ था। आगे एक बेंथनी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की बहुत आदत थी। बेंथनी कॉलेज में मोबाइल चलाती हुई पकड़ी जाती है। उसकी टीचर उसे ऑफिस में मिलने को कहती है। आगे एक मार्था नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसे बास्केटबॉल खेलना पसंद नहीं था। खेलते वक्त वो टीचर को कुछ उल्टा सीधा बोल देती है। उसकी टीचर भी उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में आकर मिलने को कहती है। उधर फ्रिज का जो होमवर्क स्पेंसर ने किया था, टीचर्स को वो पता चल जाता है। ये चारों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। प्रिंसिपल आता है और इन्हें सजा के तौर पर एक कमरे की सफाई करने के लिए कहता है जहाँ बहुत ही कचरा भरा हुआ था। सफाई करते वक्त फ्रिज को वहाँ वही गेम मिलती है जिससे वो लड़का गायब हुआ था। स्पेंसर उसे टीवी के साथ कनेक्ट करके चलाता है। स्टार्ट होते ही गेम करेक्टर सेलेक्ट करने को कहती है। उनमें एक करेक्टर था जो सेलेक्ट नहीं हो रहा था। सभी अपने हिसाब से करेक्टर चुनते हैं। फ्रिज एक मूस फिनबार का करेक्टर चुनता है। स्पेंसर और डॉक्टर स्मोल्डर का करेक्टर चुनता है जो एक आर्कियोलॉजिस्ट था। बेंथनी प्रोफेसर शैली का करेक्टर चुनती है जो एक मैप एक्सपर्ट था। मार्था एक एक्शन गर्ल का करेक्टर चुनती है जो इस गेम में आदमियों से लड़ती है। इसके बाद स्पेंसर गेम स्टार्ट करता है। गेम से ग्रीन लाइट निकलने लगती है और कुछ म्यूजिक बजने लगता है। फिर इन चारों को गेम अपने बीच खींच लेता है। ये चारों एक अजीब से जंगल में जा गिरते हैं और इनका शरीर, आवाज सब बदल जाते हैं। इन्होंने गेम में जो भी करेक्टर सेलेक्ट किए थे ये उसी करेक्टर में आ जाते हैं। स्पेंसर डॉक्टर ब्रेवस्टोन बन जाता है। फ्रिज फिनबार के करेक्टर में आ जाता है जो एक जानवरों का एक्सपर्ट था। मार्था एक एक्शन गर्ल बन गई थी और बेंथनी प्रोफेसर शैली के करेक्टर में आ जाती है। ये एक आदमी का करेक्टर था जो इस गेम में सबको रास्ता बताता है। इनके हाथों पर 3-3 लाइंस बनी हुई थी। यहाँ प्रोफेसर शैली को एक हिप्पोटामस जानवर खा जाता है। इससे सब घबरा जाते हैं, लेकिन 2 सेकंड बाद वो फिर आसमान से जिंदा लौट आता है। बाद में बहुत सारे हिप्पोटामस जानवर इनके पीछे पड़ जाते हैं। ये वहां से भागने लगते हैं। वहीं इन्हें एक आदमी गाड़ी में बैठा कर ले जाता है। ये उस आदमी से बहुत सवाल पूछते हैं, लेकिन वो बार बार एक ही बात बोल रहा था। स्पेंसर कहता है कि ये इस गेम का एक बॉट है। ये उतना ही बोलेगा जितना इसमें फीड किया गया है। वो बॉट बताता है कि मैं इस जंगल का गार्ड हूँ। मेरे एक दोस्त रूसल वैन ने मेरे साथ धोखा करके एक जैगुआर की मूर्ति से बहुत शक्तिशाली हीरा चुराया है। उस हीरे की वजह से ही जुमांजी के जंगलों में बहुत खुशहाली थी। जब से उसने इस हीरे को चुराया है तभी से इस जंगल में अशांति फैली हुई है। हीरे के कारण उसने सारे जंगल के जानवरों को अपने वश में कर लिया है। लेकिन एक दिन मैंने वो हीरा चुरा लिया था। उसने सारे जानवरों और आदमियों को मेरे पीछे लगाया हुआ है। वो आदमी हीरा डॉक्टर ब्रेवस्टोन जानी के स्पेंसर को दे देता है और कहता है कि अब आप लोगों को ये हीरा फिर से उस जैगुआर की मूर्ति पर लगाना होगा। इससे ही जुमांजी के जंगलों में शांति आएगी। और इन्हें जंगल का नक्शा देकर एक जगह पर इन्हें उतार देता है और जाते वक्त कहता है कि सबसे पहले तुम्हें इस नक्शे का मिसिंग पीस ढूंढना होगा। इस मैप को सिर्फ बेंथनी जानी के प्रोफेसर शैली का करेक्टर ही देख सकता था। कुछ ढूंढते हुए स्पेंसर अपनी छाती पर हाथ मारता है तो उसके करेक्टर की सारी डिटेल निकल आती है। फिर मार्था अपनी डिटेल निकालती है। इसमें इनकी कमजोरियां भी लिखी हुई थी। स्पेंसर की कोई कमजोरी नहीं थी। मार्था की कमजोरी थी जहर। फिर बेंथनी अपनी डिटेल निकालती है। इसकी कमजोरी थी सहनशीलता। उसके बाद फ्रिज अपनी डिटेल निकालता है। इसकी कमजोरी थी केक। इसके बाद बेंथनी नक्शा देखकर रास्ता बताती है। वहीं एक म्यूजिक बजने लगता है और बहुत सारे आदमी इनके पीछे लग जाते हैं और बॉम्ब और गोलियों से इन पर हमला करते हैं। ये सभी भागकर जंगल में चले जाते हैं। बेंथनी गिर जाती है। वहीं मार्था आकर उसे बचा लेती है। उधर फ्रिज अपने बैग से एक बूमरैंग निकालता है। स्पेंसर बूमरैंग उनकी तरफ फेंकता है और 4 आदमियों को मार देता है। फिर स्पेंसर फ्रिज को उठाकर भागने लगता है। ये चारों एक खाई के ऊपर आ जाते हैं। खतरा होने के कारण ये चारों वहां से छलांगे लगा देते हैं और पानी में गिरने की वजह से
बच जाते हैं, लेकिन मार्था को गोली लग जाती है, वो मर जाती है, पर वो भी 2 सेकंड बाद वापस आ जाती है। स्पेंसर देखता है कि हमारे हाथों पर 3-3 लाइंस बनी थी। मार्था और बेंथनी के हाथों पर अब 2-2 ही बची हैं। स्पेंसर कहता है कि ये हमारी लाइफ्स हैं। बेंथनी को उस जानवर ने खाया था और मार्था को गोली लगी, इसलिए तुम दोनों के पास अब 2-2 लाइफ्स बची हैं। बेंथनी मैप से बताती है कि इस पहाड़ी को पार करके एक बाजार आता है, शायद मिसिंग पीस वहीं मिले। अगले सीन में रूसल वैन अपने एक बाज को उन्हें ढूंढने के लिए भेजता है। उधर ये चारों उस पहाड़ी को पार कर रहे थे। यहाँ पर बहुत बड़ी गहरी खाइयां थी। पहाड़ी पार करके ये एक शहर के बहुत बड़े बाजार में पहुंच जाते हैं। ये बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका था। बेंथनी और फ्रिज कुछ लेकर खाने लगते हैं, लेकिन वो केक था और केक फ्रिज की कमजोरी था। केक खाने के बाद फ्रिज के टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन वो भी वापस आ जाता है। अब फ्रिज की भी 2 ही लाइफ बची थी। यहीं इन्हें एक बच्चा मिलता है जो उससे मिसिंग पीस के बारे में पूछते हैं। वो इन्हें एक कमरे में ले जाता है। वहीं वो बाज इन्हें देख लेता है। बच्चा इन्हें एक बॉक्स के पास लेकर जाता है। उसमें एक सांप था और वो मिसिंग पीस भी, लेकिन उस सांप से बचने का एक ही तरीका था कि उसकी आंखों में आंखें डालनी थी। स्पेंसर उस बॉक्स को उठाता है और बेंथनी आंखों में आंखें डालने लगती है, लेकिन वो डर जाती है। सांप जाकर मार्था को काटने लगता है। स्पेंसर उसे पकड़ लेता है और फ्रिज उसके जहर वाले दांत तोड़ देता है। उस बॉक्स में एक कागज में एक हाथी की मूर्ति थी और कागज पर लिखा था, जब तुम मुझे देखो तो चढ़ाई शुरू कर दो। वहीं इनके पीछे गुंडे लग जाते हैं और ये भागने लगते हैं, लेकिन स्पेंसर उन सब से लड़ने लग जाता है और एक एक को उठाकर दीवारों से मारता है। वहीं रूसल वैन आकर इन्हें घेर लेता है। एक लड़का स्मोक बम फेंकता है और इन्हें वहां से भगाकर एक सुरंग में ले जाता है। इस सुरंग में कई तरह के खतरे थे, ये सबको पार कर लेते हैं। आगे मगरमच्छों से भरा हुआ एक गड्ढा आता है। वो लड़का एक फट्टा लगाकर उस सुरंग से इन्हें निकाल लेता है। वो सुरंग एक जंगल में जाती थी। ये सब वहां आ जाते हैं। वो लड़का अपना नाम अलेक्स बताता है। ये सब भी उसे अपना नाम बताते हैं। उधर भागने की वजह से गुस्से में रूसल वैन अपने एक आदमी को मार देता है। अलेक्स बताता है कि मेरी कमजोरी मच्छर है, इसलिए मैं चारों ओर कैंडल्स जलाए रहता हूँ। वो कहता है कि मैं इस गेम में पायलट हूँ। इस गेम का अगला लेवल ट्रांसपेरेंट शेड है। उसे पार करने में मेरी 2 लाइफ चली गई, अब एक बची है और मैंने इसी गेम में रहने का फैसला किया है। अब आप आ गए हैं तो शायद पार कर लूं। यहाँ इन्हें ये भी पता चलता है कि जो मिसिंग पीस था वो अलेक्स था, क्योंकि ये उस गेम का 5वां प्लेयर था जो सिलेक्ट नहीं हो रहा था। ये पांचों उस लेवल को पार करने के लिए चल पड़ते हैं। अलेक्स बताता है कि उस शेड में एक प्लेन है, हमें उन 2 सिपाहियों का ध्यान भटकाकर प्लेन से पहाड़ी को पार करना है। ये मार्था को नीचे उनका ध्यान भटकाने के लिए भेजते हैं और बाकी ऊपर वेट करने लगते हैं। अलेक्स बातों बातों में एक सिंगर का नाम लेता है जो 1996 में बहुत फेमस थी। स्पेंसर हैरानी से पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से ये कौन सा साल है। अलेक्स कहता है कि 1996। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। स्पेंसर अलेक्स को बताता है कि तुम 20 साल से इस गेम में फंसे हो। अलेक्स वही लड़का था जो 20 साल पहले इस गेम को खेलते वक्त कमरे से गायब हो गया था। ये सुनकर अलेक्स बहुत दुखी होता है। तभी मार्था वहां पहुंच जाती है और उनका ध्यान भटकाने लगती है। बाकी चुपके से शेड के अंदर आ जाते हैं। कुछ देर बाद मार्था उन्हें मार देती है। तभी वहां बहुत सारे आदमी इनकी तरफ आने लगते हैं। उनके पास आने से पहले ये हेलीकॉप्टर को ले जाते हैं, लेकिन रॉकेट लगने से हेलीकॉप्टर के पंखे की पिन निकल जाती है, जिससे हेलीकॉप्टर नीचे गिरने लगता है। तभी फिर से वहां म्यूजिक बजने लगता है और बहुत सारे हिप्पोटामस हेलीकॉप्टर के पीछे पड़ जाते हैं। स्पेंसर ऊपर चढ़कर वो पिन डाल देता है और ये सब पहाड़ी से टकराते टकराते बच जाते हैं, लेकिन ऊपर जाते वक्त फ्रिज से वो हीरा नीचे गिर जाता है। इन्हें फिर नीचे जाना पड़ता है। वो सारे हिप्पोटामस उस हीरे के पास थे। स्पेंसर पास जाकर फ्रिज को नीचे फेंक देता है। सारे हिप्पोटामस फ्रिज के पीछे लग जाते हैं और स्पेंसर आसानी से हीरा उठा लेता है। उधर फ्रिज नीचे दबकर मर जाता है। फ्रिज फिर उन जानवरों के बीच गिरने वाला था, जिससे उसकी आखिरी लाइफ भी जाने वाली थी। अलेक्स हेलीकॉप्टर को 90 डिग्री घुमा देता है और स्पेंसर फ्रिज को ऊपर ही पकड़ लेता है और सब ये लेवल पार कर लेते हैं, जिसे अलेक्स पिछले 20 सालों से पार करने की कोशिश कर रहा था। वहीं अलेक्स को एक मच्छर
काट लेता है। मच्छर उसकी कमजोरी था। एलेक्स वहीं मर जाता है। उसके पास कोई लाइफ नहीं थी। सब बहुत दुखी हो जाते हैं। स्पेंसर एक तरीका बताता है जिससे बेंथनी अपनी एक लाइफ एलेक्स को दे देती है और वो जिंदा हो जाता है। काफी भटकने के बाद इन्हें वो जैगुआर की मूर्ति मिल जाती है जिसमें वो हीरा लगाना था। वो बाज इन्हें फिर देख लेता है। वहां पहुंचते हुए इन्हें रात हो जाती है। मैप पर एक आसान सा रास्ता था। एलेक्स कहता है कि रास्ता इतना आसान नहीं हो सकता। जब स्पेंसर उस हीरे को पकड़ता है तो मिसालें अपने आप जलने लगती हैं। यही रास्ता उस मूर्ति तक जाता था। फिर वो खतरनाक म्यूजिक बजने लगता है। पहले स्पेंसर एक पेड़ पर चढ़कर आगे बढ़ने लगता है। उस पर एक जैगुआर हमला कर देता है और उसकी भी एक लाइफ चली जाती है। वहीं इन्हें रूसल वैन के आदमी आते दिखाई देते हैं। फ्रिज कहता है कि हमें इन्हें चकमा देना होगा और हम सभी अलग अलग दिशा में जाएंगे ताकि स्पेंसर उस मूर्ति तक पहुंच सके। पहले मार्था 3-4 को निपटाती है। उधर स्पेंसर पर एक जैगुआर हमला करने लगता है। वहीं एलेक्स उसे अपने पीछे लगा लेता है। आगे मार्था को एक आदमी घसीट कर ले जा रहा था। वहीं स्पेंसर उसे मारकर मार्था को बचा लेता है और मोटरसाइकिल लेकर निकल जाता है। बेंथनी पर एक जैगुआर हमला करता है लेकिन वो उसे मारता नहीं है क्योंकि सामने रूसल वैन आ जाता है। उधर स्पेंसर के पीछे बहुत सारे जैगुआर लग जाते हैं। मोटरसाइकिल पर एक फायर गन थी। स्पेंसर उससे आग का घेरा बनाकर सभी जैगुआर को बीच खा देता है और फ्रिज उस मूर्ति के पास पहुंच जाता है। वहीं एक बहुत बड़ा हाथी उसकी तरफ आता है लेकिन का कैरेक्टर जानवरों का एक्सपर्ट था। फ्रिज उसे वहीं रोक देता है। फ्रिज को छोड़कर बाकी सारे मूर्ति तक पहुंच जाते हैं। सामने रूसल वैन बेंथनी को पकड़े खड़ा था। वो स्पेंसर को हीरा देने के लिए कहता है। स्पेंसर कहता है कि वो मेरे पास नहीं है। वहीं फ्रिज उसी हाथी और हीरे को लेकर वहां आ जाता है। जैगुआर उस पर हमला करते हैं लेकिन हाथी उन्हें उठाकर दूर दूर फेंक देता है। रूसल वैन गोली मारने लगता है। बेंथनी उसका पिस्तौल गिरा देती है। उधर हीरा फ्रिज से शूट कर काफी दूर जा गिरता है। वहीं मार्था को याद आता है कि उस कागज पर लिखा था हाथी देखते ही चढ़ाई शुरू कर दो। मार्था स्पेंसर को मूर्ति पर चढ़ने के लिए कहती है और खुद हीरा ढूंढने जाती है। काफी उछल कूद के बाद मार्था हीरे तक पहुंच जाती है लेकिन वहां बहुत सारे जहरीले सांप थे। मार्था बहुत मुश्किल से हीरे तक पहुंच जाती है। वहीं रूसल वैन भी आ जाता है और हीरा देने के लिए कहता है। मार्था कहती है कि यह मेरी कमजोरी है और एक सांप से अपने आप को कटवा लेती है और मर जाती है। उधर स्पेंसर पत्थरों के बीच की होता हुआ मूर्ति के ऊपर जा रहा था। वो मार्था को रीबर्थ होते देख लेता है और बहुत तेज मोटरसाइकिल भगाता है। वो एक एंकर को फेंकता है और रस्सी से लटककर ऊपर ही मार्था से वो हीरा ले लेता है। स्पेंसर वो हीरा मूर्ति के सर पर लगाकर जोर से जुमांजी का नाम पुकारता है। हीरे से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है जिससे रूसल वैन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और जुमांजी का जंगल फिर से वैसा ही हो जाता है जैसा हीरा चुराने से पहले था। सब बहुत खुश होते हैं। वहीं वो बॉट फिर आता है और इन्हें कहता है कि आपने इस गेम के सारे लेवल्स को पार करके जुमांजी के जंगलों को बचा लिया है। अब आपका काम खत्म हुआ। आप घर जा सकते हैं। सबसे पहले एलेक्स उससे हाथ मिलाता है और एक एक करके सब जैसे इस गेम में आए थे वैसे ही यहाँ से निकल जाते हैं और उसी कमरे में पहुंच जाते हैं यहाँ से ये गायब हुए थे। बेंथनी कहती है कि एलेक्स कहाँ है। जब जी उसके घर के पास पहुंचते हैं तो वहां पुराने घर की जगह एक बहुत सुंदर घर बना हुआ था। वहीं एलेक्स इन्हें मिलता है लेकिन वो थोड़ा बूढ़ा हो चुका था। फिर वो एक एक करके सबको पहचान लेता है और बताता है कि गेम ने मुझे 1996 में भेज दिया था। यहाँ से मैं गायब हुआ था और अब आपके सिवा किसी को कुछ नहीं पता कि मैं गायब हुआ भी था या नहीं। ये चारों फिर से कॉलेज जाना शुरू करते हैं। एक दिन इन्हें फिर वो म्यूजिक सुनाई देता है जो मुसीबत आने पर उस गेम में बजता था। ये चारों उस गेम को एक कोने में ले जाकर पूरी तरह से तोड़ देते हैं ताकि इस मुसीबत में दूसरा कोई ना फंसे और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी और मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।